नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो हम हिंदुस्तानी। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सरकार के साथ साथ देश भर की कई संस्थाएं जी जान से लगी हुई हैं। इनमें एक संस्था ऐसी भी है जो अपने संगठन की शक्ति से 50 लाख परिवारों तक मदद पहुंचा चुकी है। इस संगठन का नाम है आरएसएस। देश सेवा के इस मिशन में संघ के 3 लाख कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, बीमारों के लिए मेडिकल कैंप से लेकर जरूरतमंदों तक कैसे बड़े पैमाने पर राशन मुहैया कराया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट में हमारे संवाददाताओं ने भेजी है और वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से दो हाथ कर रहा है। तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, अतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो। जहां शाखा लगती थी वहां समाज सेवा चल रही है, जहां परेड होती थी वहां परोपकार हो रहा है। मजदूरों की भूख मिटाने के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए गए, भजन बंद हैं लेकिन किचन चालू है। आरएसएस के 3 लाख कार्यकर्ता मदद के मिशन में जुटे। 55,000 जगहों पर राहत का काम चल रहा है और अब तक 50 लाख परिवारों तक संघ के मदद वाले हाथ पहुंच चुके हैं। देश भर में 34,000 इलाकों में आरएसएस का कम्युनिटी किचन चल रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग कैसे लड़ रहा है संघ, ये देखने के लिए इंडिया टीवी की टीम दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंची। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में 30 से 35,000 लोगों तक खाना पहुंचाने का पूरा प्रोसेस कैसा होता है। आप अंदर देखेंगे कि खाना बनाने से लेकर खाना पैक करने का जो पूरा प्रोसेस है वो इसी रसोई से किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी हांडियों में, कढ़ाइयों में यहाँ पर दाल बनाई जा रही है, यहाँ पर सब्जियाँ बनाई जाती है, जो रोटी है वो यहाँ पर बनाई जाती है, खिचड़ी यहाँ पर बनाई जाती है। राशन से लेकर यानी कि सुबह के नाश्ता से लेकर दोपहर का खाना और फिर रात का खाना सभी यहाँ पर बनता है। और कुछ इस तरीके से ये जो पैकेट्स हैं इनको यहाँ पर इस पैकेट्स के अंदर भरा जाता है और उसके बाद अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जिले हैं जहाँ पर इस पूरे खाने को सर्कुलेट किया जाता है। संघ की ये पाकशाला दिल्ली के 207 मंदिरों में चल रही है। सिर्फ झंडेवालान मंदिर में रोज 30 से 35,000 लोगों का खाना तैयार होता है। कई बार तो फरमाइश के मुताबिक डिश पहुंचाई जाती है ताकि खाने की बर्बादी ना हो। डिश ऑन डिमांड वाली इस मुहिम को नाम दिया गया है लग्जरी रसोई। मिक्स वेज, छोले आलू, कड़ी चावल जैसे डिश ऑन डिमांड बनते हैं। जिनको खाने की जरूरत है उन्हें भोजन पहुंचाया जाता है और जिन्हें राशन की जरूरत है उन्हें राशन किट मिलता है। ऐसे ही सारे देश में अपन ने ये किट पैक हो रही हैं। एक किट के अंदर आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, सरसों का तेल ये हम देते हैं। इसमें 15 से 17 किलो सामान रहता है और इस किट के माध्यम से एक परिवार का एक सप्ताह का काम चल जाता है। जिन लोगों के पास अब बनाने का साधन नहीं है उन लोगों के पास झंडेवाला मंदिर की तरह ऐसे जो समाज के रसोइयाँ चल रही हैं, हमारे द्वारा जो रसोइयाँ चल रही हैं उनसे कुक्ड भोजन हम भेजते हैं। आरएसएस की रसोई में खाना बनाने का इंतजाम देखिए। किचन सैनिटाइज होता है। किचन में काम करने वाले सैनिटाइज किए जाते हैं। खाना बनाने वाला हो या पैक करने वाला, सबको मुंह पर मास्क लगाकर रहना पड़ता है। साफ सफाई का ध्यान सिर्फ रसोई में ही नहीं रखा जाता, जिन गाड़ियों में फूड सप्लाई होती है उनको भी सैनिटाइज किया जाता है। रोजाना 32 से 35,000 तक जाते हैं। 25 मार्च से हम भेज रहे हैं और अभी कल तक हमने 8.5 लाख पैकेट बना के भेज चुके हैं। संघ की समाज सेवा वाली गाड़ी बहुत लंबा रास्ता तय कर चुकी है। दिल्ली में 9,000 स्वयंसेवक दिन रात इस मिशन में लगे। सिर्फ झंडेवालान की इस रसोई से 8.5 लाख से भी ज्यादा खाने के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा चुके हैं। गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों को सिर्फ खाना ही नहीं दिया जाता, मेडिकल हेल्प भी मुहैया कराई जाती है। मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन का भी इंतजाम किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े स्वयंसेवक ब्लड डोनेट करते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, एक तो उनको हर महीने ब्लड लगता है, दूसरा बहुत सारे इमरजेंसी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो ब्लड की ज़रूरत रहती है।
तो ब्लड बैंक के ब्लड समाप्त होने के कारण से हमको कॉल्स आती हैं, वो हॉस्पिटल भी कॉल करता है हमको और पेशेंट्स भी कॉल कर देते हैं, कॉल सेंटर पे कॉल आती हैं। हमारे कार्यकर्ता वॉलंटरली जो ग्रुप की जरूरत होती है वो ग्रुप के कार्यकर्ता वहां जाके ब्लड देकर आते हैं। आरएसएस ने 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। कॉल सेंटर पर 275 स्वयंसेवक तैनात, फोन पर डॉक्टर सलाह देते हैं। जरूरत पड़ने पर संघ एम्बुलेंस भी भेजता है। रोज तकरीबन 2700 लोगों की कॉल सेंटर के जरिए मदद हो रही है। प्रत्यक्ष संघ के स्वयंसेवक जो है वो 55,000 स्थानों पर एट 55,000 प्लेसेस मोर देन 3 लाख स्वयंसेवक, ऐसे 3 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक और लगभग एक 50 लाख लोगों परिवारों तक हमने सीधी पहुंच अपने माध्यम से बनाई है। इसके अलावा फिर सामाजिक संगठनों को जोड़कर, बाकी सब लोगों को जोड़कर और भी अधिक स्थानों पर अपना काम चल रहा है। आरएसएस सिर्फ अपने स्तर पर ही मदद की गाड़ी नहीं दौड़ा रहा, सरकार की स्कीम्स जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचे इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। संघ के स्वयंसेवक लोगों का ई राशन कार्ड बनवा रहे हैं ताकि उन तक सरकारी राशन पहुंच सके। आरएसएस ने उत्कर्ष नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी बनाया है, उससे जुड़कर कोई भी जरूरतमंद मदद मांग सकता है। हमारा और अभियान चल रहा है जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं हम उनके लिए फल, फ्रूट और अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए ड्राई मिल्क की व्यवस्था करी है, या अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको कुछ कैश पैसा भी दे देते हैं। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों का भी ख्याल रखा जाता है। दिल्ली की गौशालाओं में अब तक 90 टन चारा भेजा जा चुका है ताकि गायों का पेट भी भरा जा सके। संघ की मदद की गाड़ी देश के कोने कोने में दौड़ रही है। ये कर्नाटक का बेंगलुरु है। आरएसएस और उसकी सहयोगी संस्थाओं के स्वयंसेवक गली गली राहत के सामान लेकर निकलते हैं और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों से आए जरूरतमंदों तक जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। अभी एक्चुअली आरएसएस से अभी वितरण हो रहा है। अगर आगे भी अगर आपको कुछ तकलीफ है और भी चाहिए तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है तो आप मेरे को कॉल कीजिएगा, वही नंबर पे हम लोग आ जाएंगे। 1-2 दिन पहले बोलने का, क्योंकि हमको भी थोड़ा टाइम लगता है इसको संगठन करने में, ठीक है। भारत माता की जय। आरएसएस की समाज सेवा कितनी मददगार साबित हो रही है ये उन लोगों से सुनिए। नॉर्थ ईस्ट से नौकरी या पढ़ाई करने बेंगलुरु आए और लॉकडाउन की वजह से दाने दाने को मोहताज हो गए। From Arunachal Pradesh. I am from Arunachal Pradesh. I am from Bihar. I am from Assam. We are the students stranded here at Dodbalapur, Karnataka. We would like to give thanks to the team member of ABVP Karnataka for helping and providing us with food items and some groceries and some of the basic requirements. कर्नाटक में संघ 4 एजेंडे पर काम कर रहा है। पहला, गरीबों तक लंच और डिनर पहुंचाना। दूसरा, दूसरे राज्यों से आए नौकरी पेशा लोगों को राशन की किट मुहैया कराना। तीसरा, मरीजों के लिए ब्लड का इंतजाम करना। और चौथा, जरूरतमंदों को मास्क बांटना। लोगों को खाने के लिए कठिनाई है, उन लोगों को भी किट्स दिया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं किट्स का पैकिंग ऐसे हो रहा है। किट में होगा ये चावल, 5 किलो का चावल होगा और दाल होगा, तूर दाल, नमक, आटा और तेल, आधा किलो का तेल होगा और कभी कभी हम रागी का फ्लोर भी दे रहे हैं। कोरोना क्राइसिस के इस दौर में किसी को खून की कमी ना हो, इसलिए कर्नाटक में शहर शहर आरएसएस मेडिकल कैंप लगा रही है। ब्लड के इंतजाम के साथ साथ मास्क बांटने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आरएसएस ने कर्नाटक में 1395 सेवा केंद्र बनाए। इन सेवा केंद्रों से 15,175 वॉलंटियर्स जुड़े हुए। अब तक 3,64,992 खाने के पैकेट और 1,62,168 राशन किट बांटे जा चुके हैं। 1,520 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है और अब तक 1,07,297 लोगों को मास्क भी बांटा गया है। कर्नाटक में भी अलग अलग भागों में जितने सारे लोग फंसे हुए थे, विशेष करके कर्नाटक के दक्षिण भाग में तमिलनाडु से कुछ 18-20 लोग आए थे, उनमें 3-4 परिवार भी थे, उनको वहां पर व्यवस्था किया है। केरल से कुछ लोग आए थे, उनको भी व्यवस्था किया है वहां पर। ऐसे संघ के स्वयंसेवक कर्नाटक के पूरे राज्य में जो लोग बाहर से आए थे, अन्य राज्य से आए थे, उनकी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। कर्नाटक में आरएसएस की इस मुहिम से अब तक 5,17,9
953 लोगों को फायदा हो चुका है। लॉकडाउन के बाद में खाने के लिए कुछ नहीं था। एपी वाला फोन करके वो लोग आकर राशन सब दे कर गया है। अब डिलीवरी होने के बाद में भी उनको फोन करने के बाद में वो आकर बच्चा के लिए कपड़ा वो बेडशीट सब दे कर गया है। समाज सेवा की इस मुहिम में संघ की महिला विंग भी पीछे नहीं है। नागपुर में आरएसएस की सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका समिति के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि राहत के काम को किस लेवल तक ले जाया जा रहा है। महिलाओं की जरूरत की हर चीज तैयार की जा रही है। गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम किए गए। बुजुर्गों को जो किट दिया जाता है उसमें प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन के टैबलेट और सर्दी खांसी के इलाज वाले टैबलेट होते हैं। पूरा ये केंद्रीय कार्यालय राष्ट्रीय सेविका समिति की, यहाँ पर यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके के राष्ट्रीय सेविका समिति उपक्रम चला रही है। महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए भोजन प्रोवाइड कर रही है, गर्भवती महिलाओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी जो धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए लाखों की संख्या में यहाँ से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की महिला विंग पूरे भारत के हर केंद्र में जुटी हुई है। नागपुर में अब तक राहत के ऐसे करीब 1 लाख किट बांटे जा चुके हैं। महिलाओं के थैले में चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, सैनिटरी नैपकिन, बिस्किट के पैकेट, आंवला कैंडी, निरमा, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर और बच्चों के खिलौने तक जरूरत का एक-एक सामान होता है। बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बहनें घर पर बना रही हैं और वितरण कर रही हैं। सामान्य जनों को भी, हॉस्पिटल्स में भी, स्वच्छता कर्मियों को, डॉक्टर्स को, जिसको भी आवश्यकता है उन सबको मास्क वितरण का काम हो रहा है। अभी तक के आंकड़ा लगभग 3 लाख मास्क बहनों द्वारा बन गए हैं और वितरण हो चुके हैं। राष्ट्र सेविका समिति की महिलाओं ने घर घर जाकर पहले आंकड़ा इकट्ठा किया। किन इलाकों में कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं गर्भवती हैं, कितनों के घर नवजात बच्चे हैं, ये सारा डेटा जुटाया गया और तब जाकर राहत के सामान को घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। किट तैयार करने के बाद लेडीज का एक ग्रुप इसे हर इलाके में बांटने जाता है। ये प्रोटीन पाउडर उनको इसलिए दी जाती है कि नया जो बच्चे का और उनको पालन पोषण करना होता है, उनको दूध पिलाना पड़ता है, तो उसके समय में प्रोटीन उनको ज़्यादा मिलता नहीं है क्योंकि सब्जी और दाल ज़्यादा खाते नहीं है, इसलिए इसके साथ में प्रोटीन एक्स करके दिया गया है। नागपुर में आरएसएस रक्तदान शिविर भी चला रहा है और बड़ी तादाद में जनता संघ के इस मिशन से जुड़ रही है। देश भर में चलाए जा रहे इस मिशन के पीछे संघ की क्या सोच है, ये संघ प्रमुख मोहन भागवत से सुनिए। अपना डंका बजाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं, ये अपना समाज है, अपना देश है, इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है, निरहंकार वृत्ति से लगना है, श्रेय दूसरों को देना है। संकट के समय में समाज सेवा का काम संघ कोई पहली बार नहीं कर रहा। पिछले 95 साल से यह सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन इस बार संकट बढ़ा है तो सेवा का लेवल भी काफी ऊंचा है। बेंगलुरु से टी राघवन और नागपुर से योगेंद्र तिवारी के साथ दिल्ली से देवेंद्र पराशर और जतिन शर्मा की रिपोर्ट।